है, मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। आपने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है, या मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसलिए मन का स्वस्थ और खुश होना बेहद जरूरी है, क्योंकि मन का सीधा संबंध हमारे शरीर और जीवन से होता है। लेकिन जिंदगी की भागदौड़, रिश्तों में अनबन, ऑफिस का टेंशन, करियर की चिंता और भी कई वजहों से मानसिक अवसाद की स्थिति हमें घेर लेती है। पर यह समझना बेहद जरूरी है कि शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना हमारे लिए बेहद जरूरी इसलिए है क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए दोनों का स्वस्थ होना, हमें इसका ध्यान रखना, सभी का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तभी हम एक स्वस्थ जिंदगी जी सकते हैं, यानी कि हमें दोनों स्तर पर आरोग्य के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। तभी हम जीवन के हर पहलू पर सफल हो सकते हैं। आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है, जो कि मानसिक स्वास्थ्य के विषय में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो 10 अक्टूबर का दिन विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है पूरे विश्व में। और हमारे साथ इस विशेष कार्यक्रम में दो विशेष मेहमान भी जुड़ रहे हैं। डॉक्टर मणिप्रभा सिंह, जो कि मनोवैज्ञानिक हैं, साथ ही जुड़ रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर चंद्रशेखर टापी सर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे ज्यादा जो आज हम चिंता का एक सबब है, क्योंकि अगर देखा जाए आज की जिंदगी और आपाधापी का दौर, जिसमें लगातार लोग मानसिक रूप से परेशान हैं। आखिर क्या होता है मानसिक रोग, इसके लक्षण क्या होते हैं और किस प्रकार से हम इससे सुरक्षित रह सकते हैं, और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं मैम आपके पास ही आना चाहूंगी। मानसिक रोग लगातार आजकल एक आम सी वजह हो गई है, क्योंकि पहले ये कहा जाता था कि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो मन भी आपका स्वस्थ रहेगा, या मन स्वस्थ है तो आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हो सकते हैं। लेकिन दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, इसको समझना बेहद जरूरी है। और आज का दिन, क्योंकि ये कहा जाता है कि 10 अक्टूबर को हम इसे विशेष रूप से मनाते हैं, जागरूकता का संदेश देते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, पहले तो मैं आप लोग को ये बताना चाहूंगी कि मानसिक रोग है क्या। जी, मानसिक रोग को मनोविकार या मानसिक स्वास्थ्य विकार भी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें इस स्थिति में व्यक्ति की मनोदशा, याददाश्त, स्वभाव इत्यादि की प्रक्रिया पर असर पड़ता है और व्यक्ति का अपने भाव इत्यादि पर कोई काबू नहीं रहता है। तो ये तो एक जो परिभाषा जो किताब में लिखी हुई है, ये सभी जानते हैं। पर एक आम जन जीवन को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि जिस तरीके से शारीरिक परेशानी होती है, सर्दी जुकाम बुखार होता है, उसी तरीके से हम मानसिक रूप से भी बीमार होते हैं या परेशान होते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ मानसिक रोग को लेकर काफी गलत धारणाएं हैं। नजर में यह है कि मन का ये वहम है, और ये भी अंधविश्वास है कि ये सब ऐसा कुछ होता नहीं है। जैसा कि आपने भी बताया अभी कि जब स्वस्थ शरीर है तो मन भी अपने आप ठीक हो जाएगा। तो पर इसमें परेशानी उन लोगों को होती है जो वाकई में मानसिक रूप से बीमार होते हैं और परेशान होते हैं। तो इसमें तो अभी जो सबसे स्टार्टिंग की जो स्टेट होती है, जिसमें डिप्रेशन कहते हैं आप, इसमें बहुत सारी बीमारियां हैं। अल्जाइमर है, पार्किंसंस है, फोबिया है, एडीएचडी है। अभी तो साइकोलॉजी में बहुत सारी बीमारियां इसमें हैं, जो कि आजकल लोग इस पर अब जो नई जनरेशन है वो साइकोलॉजी पढ़ने भी लगी है। पहले तो इस फील्ड को ये माना ही नहीं जाता था कि ये हमारे लिए जरूरी भी है। तो मैं यही कहूंगी कि जिस तरीके से शारीरिक बीमारियां होती हैं, उसी तरीके से मानसिक बीमारियां होती हैं। जैसे कि सर्दी जुकाम बुखार घर में आप इलाज कर लेते हैं, पर बड़ी बीमारी पर डॉक्टर के पास जाते हैं, उसी तरीके से अगर आप मानसिक रूप से परेशान हैं और समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको मनोवैज्ञानिक, आपको साइकेट्रिस्ट, इसकी हेल्प लेने की जरूरत है। और इसमें कोई गलत बात नहीं है। हम डे टू डे लाइफ को भी सरवाइव करने के लिए काउंसलर की हेल्प ले सकते हैं। जी। अब इसके कारण क्या है, या आपका कहना है कि भाई कारण क्या होता है? देखिए, पर्टिकुलर कोई कारण अभी नहीं आया है, पर इसमें यह है कि कई बार पारिवारिक माहौल, जैसे बचपन से बच्चा जो देख रहा है वो सही नहीं हुआ, उसका मन पर असर पड़ता है।
कई बार सिर पर चोट लग जाती है किसी एक्सीडेंट में या किसी में, उसका असर पड़ता है। कई बार बच्चा जो है बचपन से किसी दुर्घटना में, जैसे कि मदर का डेथ या किसी करीबी की डेथ होती है, जिसका उस पर असर पड़ता है। फिर कई बार ये लोगों को लगता है कि जैसे हम स्वस्थ खाना खा रहे हैं, मानसिक पौष्टिक खाना, बैलेंस डाइट भी बहुत जरूरी है, और नशीले पदार्थों के सेवन से भी परेशानियां होती हैं। तो ये सब कुछ कारण हैं जिससे कि हम मानसिक रूप से परेशान होते हैं। बिल्कुल, तो बहुत से कारण आप बता रही हैं मैम कि कारणों पर जरूर हम चिंता करना हमें जरूरी है, क्योंकि शुरुआत वहीं से होती है। कारण को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन क्यों आखिर लगातार इस आपाधापी की जिंदगी में, भागदौड़ भरी जिंदगी में ये स्थितियां बन रही हैं कि युवा पीढ़ी इसका शिकार होती जा रही है। हमारे साथ चंद्रशेखर तापी सर जुड़े हैं, उनका भी रुख करना चाहूंगी। सर मोटिवेशनल स्पीकर हैं और लगातार लोगों को खुश रखने का भी प्रयास करते हैं अपनी बातों के जरिए। सर, ये जो वजह है, मैम बता रही है कि पारिवारिक टेंशन हो सकती है, करियर को लेकर चिंता हो सकती है, या बहुत से ऐसे मोड़ जीवन में आते हैं जिनको हमें संभालना कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है। और अभी का जो दौर चल रहा है उसमें एक हम बहुत बड़ी वजह भी देख रहे हैं कि लोग आत्महत्या करने जैसे एक बड़े डिसीजन को भी ले लेते हैं। तो कहीं ना कहीं आप किस प्रकार से देखते हैं, क्यों आखिर इतना डिप्रेशन, इतना अवसाद की स्थिति निर्मित हो रही है? सबसे पहले तो न्यूज वर्ल्ड का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, और संचालन करने वाले और सक्सेना जी के और हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़े हैं, इनका अभिनंदन करता हूं, और पूरी दुनिया का अभिनंदन करना चाहता हूं। दुनिया का अभिनंदन इसलिए और आभार व्यक्त करता हूं कि आज एक मानसिक स्वास्थ्य दिवस इस चैनल के माध्यम से लोग देख रहे हैं, ये बहुत जरूरी है, ये आयोजन ही जरूरी है। ये कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सारा शरीर जब स्वस्थ है, लेकिन यदि मानस स्वस्थ नहीं है तो क्या होगा? क्योंकि मन का ही तो खेल है, मानस का ही खेल है। यदि हमने मन को, अपने आप को पक्का कर लिया, सही दिशा में लेकर गए, तो फिर जीत ही जीत है। जहां तक आपने पूछा कि यहाँ युवा पीढ़ी की बात है, तो वस्तुतः युवा पीढ़ी और बच्चों पे, जैसे मैं बच्चों पे भी काम करता हूँ, बच्चों की खुशहाल जिंदगी के लिए काम करता हूँ, पेरेंटिंग पे भी काम करता हूँ, आनंद पे भी काम करता हूँ, मोटिवेशन की भी फील्ड में काम करता हूँ। वस्तुतः हम अपेक्षा बहुत ज्यादा करने लगे लोगों से जी। यदि हम अभी किसी जमाने में हम यदि 99% की बात करते थे तो लोग हंसते थे, अब 98%, 97% तो बहुत आसान से मिल रहे हैं। तो हम इसके बाद भी अपेक्षा बहुत कर रहे हैं जी। तो उनके ऊपर हम क्या प्रेशर कर रहे हैं, ये बड़े लोगों को देखना चाहिए। उनको सबसे पहले, जैसे पारिवारिक की बात कही, ये बहुत जरूरी है कि परिवार में माहौल ऐसा क्रिएट करे जाए कि जिंदगी खुशहाल हो, खुशी से भरी हो, प्रसन्नता से भरी हो। ये नितांत जरूरी है, और ये पहले मुद्दा रखा जाए। हमें क्या प्राप्त करना है? तो आनंद प्राप्त करना है, खुशी प्राप्त करना है। और यदि हम ऐसा वातावरण परिवार में, समाज में बनाएंगे, तो एक स्वस्थ वातावरण बनेगा, एक आनंदित वातावरण बनेगा। बहुत सुंदर कहा है कि मछली से नहीं कहा जा सकता कि आप पेड़ पर चढ़ जाओ जी। तो सबकी परिस्थितियां अलग हैं, सब अलग अलग काम के लिए पैदा हुए हैं। युवाओं के लिए भी, युवाओं में अत्यंत ऊर्जा है, अत्यंत एनर्जी है, उसमें दिशा सही होना चाहिए। यदि दिशा नहीं है, मैं बार बार सभी लोगों से कहता हूं कि यदि युवाओं को सही दिशा दी जाए, यदि सही मार्गदर्शन दिया जाए, समाज हित में उन्हें काम करने की बात की जाए, तो वो डिप्रेशन का प्रश्न ही नहीं है। डिप्रेशन, तनाव, स्ट्रेस, ये वर्ड कब आए हैं? ये कब आए हैं कि जब इन्हीं कुछ सालों में आए, पहले तो नहीं होता था जी। पहले तो नाना नानी कहानी सुनाया करते थे, बहुत अच्छा लगता था। नाना नानी की गोद में, पास में, दादा दादी के पास में बैठते थे। तो समाज की व्यवस्था परिवर्तित हो गई, परिवार की व्यवस्था परिवर्तित हो गई, और तकनीकी ज्ञान भी बढ़ गया है। इन तमाम चीजों को देखने के बाद में अत्यंत आवश्यक है कि युवाओं को और बच्चों को सत्संग की अत्यंत आवश्यक है। सही दिशा जरूरी है कि सही दिशा का मिलना जरूरी है, और अगर आपकी दिशा सही है तो निश्चित तौर पर जीवन की दशा और दिशा भी सुधर सकती है। बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं सर। मैं डॉक्टर मणिप्रभा सिंह हमारे साथ जुड़ी, उनका भी रुख करूंगी। मैम, जिस प्रकार से सर बात कर रहे हैं कि पहले ऐसा नहीं होता था, क्योंकि आपका भी एक लंबा करियर है, आप भी लगातार काउंसलिंग करती आई हैं, पहले इस प्रकार की परिस्थितियां क्या होती थी और अब लगातार ज्यादा बढ़ रही है? किस प्रकार का आप एक यहाँ पर एक बड़ा जो है चेंज देख पा रही हैं, या एक बड़ा परिवर्तन देख पा रही हैं आजकल के दौर को? आजकल के दौर पर क्या हुआ है, जैसा कि अभी सर ने भी बताया कि पारिवारिक स्थितियां बदली हैं। जैसे पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, अब न्यूक्लियर फैमिली हुई। न्यूक्लियर फैमिली के साथ साथ
बच्चा सिर्फ अपने मम्मी पापा को देखता है, फिर वर्किंग हुए तो दोनों ही वर्किंग हो गए। पहले सिर्फ पिता जाते थे काम करने के लिए और माताएं घर पर रहती थी। अब माताएं भी, अब इसमें कहीं गलत या सही की बात नहीं है भाई, समाज की व्यवस्था बदली, जरूरत बढ़ी, लोग निकले। पहले संयुक्त परिवार में सब रहते थे तो कोई भी बच्चा कभी भी, देखिए तनाव तो शुरू से ही है जी। तनाव, परेशानियां और ये जो आजकल अभी महामारी चल रही है, पेंडेमिक, ये सब तो सदियों से होते आया है। बट उस वक्त क्या था कि जब संयुक्त परिवार में रहता है बच्चा तो वो किसी से अटैच होता था। जैसे कि सर ने कहा कि दादा दादी, नाना नानी कहानियां सुनाते थे, तो वो किसी से अपने मन की बात कह लेता था। पर आज समस्या इसलिए आ रही है कि वो क्या डरता है, कहीं या तो पिता से डर जाता है या माता से डर जाता है, या फिर वो इस बात से डरता है कि मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, मेरे माता पिता मेरे बारे में क्या सोचेंगे। गलतियां सबसे होती हैं, हर कोई गलती करता है, पर उस गलत चीज को बताने से डरता है। नंबर कम आए तो बताने से डरता है, क्योंकि उसकी अपेक्षा खुद से भी बहुत ज्यादा होती है और परिवार की स्थिति भी, सबको ये लगती है कि हमारे समय पर ये सुविधाएं नहीं थी। आज हम बच्चों को इतनी सुविधाएं दे दें कि वो सब कुछ कर ले, उसका मन, ये पूछना जरूरी है। देखिए इंटरेस्ट होता है, करियर के लिए भी एप्टीट्यूड होता है, आपकी क्षमता है, इंटरेस्ट है, हॉबी है, उसको भी थोड़ा ध्यान रखकर। हर कोई हर काम नहीं कर सकता है। जैसा कि सर ने बताया कि मछली को हम नहीं बोल सकते हैं कि तुम उड़ो। मछली की अभी क्षमता ये है कि वो सिर्फ पानी में तैर सकती है, इसका मतलब नहीं है कि वो अपना जीवन यापन नहीं कर सकती है। तो आज क्या हुआ, इस जो कंपटीशन, एक दौर आया जिसमें कि हर कोई का एक स्टेटस सिंबल बन गया कि बहुत बड़ा घर होना चाहिए, बहुत बड़ी। आज जब मैं काउंसलिंग के उसमें आती हूँ, छोटे छोटे बच्चों से पूछती हूँ कि बच्चों आपकी लाइफ कैसी होनी चाहिए, आपका क्या एम है। मैम गाड़ी तो बहुत बड़ी होनी चाहिए और घर तो उससे भी बड़ा होना चाहिए, हमारे आसपास हर सुविधा होनी चाहिए। जबकि 10 से 20 साल पहले ये बच्चा बोलता था कि नहीं मैं अभी तो पढ़ लूं, देख लूंगा, कर लूंगा। पर आज देखिए वो पढ़ पा रहा है, नहीं पढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको लग रहा है कि मुझे इतना बड़ा घर चाहिए, उसके लिए मुझे इतनी मेहनत की आवश्यकता है। तो तनाव जो है वो ले लेता है, उसको ये लगता है कि अगर 90% ही लाऊंगा तभी हमको अच्छा कॉलेज मिलेगा, और जब अच्छा कॉलेज मिलेगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। पर आपने देखा, अभी आपने ही पूछा कि एक सुसाइड जैसी स्थिति बन रही है, वो अपना गोल टिक करता जाता है, यहाँ पहुंचूंगा, यहाँ पहुंचूंगा, उसके बाद वो खुश किस बात पर है ये उसको पता ही नहीं है कि इतना मिल जाएगा तो क्या ये मुझे खुशी देगी चीज ये। बिल्कुल। तो इस बात को वो समझ नहीं पाता है और वो एकदम वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। मैम ये जब आपको कोई चीज, आपने भी खुद अनुभव किया होगा कि जब तक कोई चीज नहीं मिलती है उसके लिए हम तत्पर प्रयास करते रहते हैं, और जब मिल जाती है तो लगता है कि ये यही चीज थी। बिल्कुल। तो बिल्कुल ये समझना बेहद जरूरी है। मैम बहुत अच्छी बात आपने कही कि जब मुझे कोई चीज, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु मिल जाएगी तब मैं प्रसन्न होंगी, तब मैं खुश होंगी, या मैं खुश हूं तो मुझे वो चीज मिल जाएगी। लेकिन आत्मिक संतुष्टि बहुत जरूरी है और यही वजह है ये कमी लगातार देखने को मिल रही है। एक कंपटीशन का भाव आ गया है, लगातार बेहतर से और बेहतर पाने की जो चीज है उसको लेकर, और बच्चों को बचपन से जो कंपटीशन की भावना डाल दी जाती है कि अगला बच्चा ये कर रहा है तो आपको भी ये करना होगा, और जो अपब्रिंगिंग हो रही है, जो ग्रूमिंग हो रही है, कहीं ना कहीं वो भी एक बड़ी वजह है। तापी सर, आप समझना चाहूंगी, आप हमारे दर्शकों को क्या टिप्स देना चाहेंगे कि क्या आपको चीजें मिल जाएं तब आप प्रसन्न रहें, या फिर प्रसन्न रहेंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा? इसके पहले मैं एक बात थोड़ी जरूर कहूंगा, आपकी बात का उत्तर मैं दूंगा ही निश्चित रूप से, लेकिन सबसे बड़ी बात कि आज मानसिक स्वास्थ्य क्यों हो रहा है जी, और मानसिक स्वास्थ्य क्यों होना चाहिए और अस्वास्थ्य क्यों हो रहा है, मतलब आपको मानसिक परेशानी क्यों है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपनी बात दूसरों से नहीं कह पाते। जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, नोट खोलना जरूरी है, गठान खोलना जरूरी है। अब वो गठान परिवार में नहीं खोल रही तो मित्रों में खोल रही है, और मित्रों में खोल रही है तो उसके दुष्परिणाम हो रहे हैं। प्रेम घर पर नहीं मिल रहा है तो ढूंढ रहे बाहर, उसके तो दुष्परिणाम हो रहे हैं। तो यदि पारिवारिक वातावरण ऐसा निर्मित किया जाए, समाज में वातावरण ऐसा निर्मित किया जाए, आज हम बात करते हैं, आज हमारे भारत देश के युवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई जगह मंत्री बने हुए हैं,
कई बड़े बड़े जगहों पर स्थापित हैं। तो मानसिक, जहां तक हम बात करते हैं भारतीय मस्तिष्क, हमें गौरव की बात है, गर्व की बात है कि जो इंडियन माइंड्स हैं उसके लिए तो प्राउड हो रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि भारतवर्ष में जो हमारा मस्तिष्क है, युवाओं का है, वो ठीक नहीं है। ठीक है, सिर्फ दिशा होना चाहिए, उन्हें ऊर्जा को समझना होगा, उन्हें वातावरण देना होगा, ये बहुत जरूरी है। जहां तक बात है तो हम उन्हें सिखाएं कि खुश रहो भैया, खुशी का उन्हें वातावरण दो। ये दूसरी बात मैं बच्चों के संदर्भ में कहता हूं कि आप उसे कहते हैं कि अच्छे प्रतिशत दें, लेकिन पारिवारिक वातावरण भी तो वैसा निर्मित करें। हम एक उदाहरण जरूर कहते हैं कि यदि हमें मदर फादर मतलब माता पिता लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और बच्चा क्लास में बहुत अच्छी एग्जामिनेशन दे रहा है, प्रतिस्पर्धा, तो हम उसको तो कह रहे हैं कि उसको सिलेक्शन होना चाहिए, प्रतिस्पर्धा में होना चाहिए, मेरिट में आना चाहिए, अंडर 10 आना चाहिए। लेकिन मदर फादर यदि झगड़ा कर रहे हैं तो उसका प्रभाव कितना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। तो उसके मेंटल स्थिति पर ध्यान रखते हुए, उसके मानसिक स्थिति को समझते हुए फिर हम कहें कि उसको प्रतियोगिता में नंबर 1 होना चाहिए। तो मदर फादर ही नहीं, समाज की, परिवार की, हमारी स्वयं की, बच्चे की भी एक जवाबदारी है कि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करे कि मुझे राष्ट्र में काम करना है, विश्व में काम करना है, इसलिए उसको मेरा जन्म हुआ है। दूसरी बात, यदि हम इन चीजों को देखते हैं, आपका मुद्दा जो आपने पूछा, तो यदि हम खुश रहेंगे तो सारी चीजें अवेलेबल हैं। हम खुश रहने के कारण हमारे अंदर ये जो हार्मोन्स बनते हैं वो मोटिवेट करते हैं हमारे ऊपर, हमें आगे ले जाने की प्रेरणा करते हैं। हम खुद ही उदास हैं तो हम क्या करेंगे? तो खुशी यदि प्राप्त हमारे जीवन में है, हमारे इर्द गिर्द यदि खुशी है, तो निश्चित रूप से हम सफलता के आयाम निश्चित तय कर सकते हैं। लेकिन हम सफलता के आयाम तभी कर सकते हैं जब हम प्रसन्न रहे, एनर्जेटिक रहे, ऊर्जा को समझे, स्वयं के गुणों को समझे और आगे बढ़े। तो खुश रहना पहले जरूरी है और सफलता अपने आप आएगी, बहुत जाएगी ना। बिल्कुल, तो सफलता तभी आएगी जब आप अपनी क्षमता को पहचानेंगे, और क्षमता आपकी तभी बढ़ेगी जब आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे। यहाँ डॉक्टर साहब आपसे भी समझना चाहूंगी, क्योंकि बहुत से पेशेंट्स आपके पास आते होंगे। पहला एक मेरा सवाल ये भी है कि अगर आप मानसिक रूप से बीमार होते हैं तो कहीं ना कहीं आप काउंसलिंग से भी डरते हैं, आप मनोचिकित्सक के पास जाने से भी डरते हैं। आखिर क्यों समाज में ये डर की स्थिति पैदा हुई है, किस प्रकार से स्थिति, और आपके पास जो लोग आते हैं उनके सवाल किस तरीके से होते होंगे आपसे? देखिए मैम, क्या है, इस तरीके की स्थिति इसलिए पैदा हुई कि आपने देखा होगा कि जब किसी की हड्डी टूटती है तो कुछ दिनों बाद जुड़ जाती है और वो चलना शुरू कर देता है। पर जब हम साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं या जो बीमारियां हैं, तो वो देखिए, एक बीमारी जो सिजोफ्रेनिया है उसकी दवाई पूरी जिंदगी खाना पड़ता है आपको, और साथ में काउंसलिंग लेनी पड़ती है। इसी तरीके से और भी बहुत सारी बीमारियां हुई जिसकी की दवाई लगातार लोग खाते रहे। अब क्या करते हैं, खाते हैं, जब तक पूरे ठीक नहीं होते हैं तब तक छोड़ देते हैं कि मैं कैसे इतनी दवाई खाऊं। पहले तो वो समझ ही नहीं पाते हैं, कोई भी मानसिक रोगी ये नहीं समझ पाता है कि मैं बीमार हूं, उसको आसपास के लोगों को देखना पड़ता है। अब उसमें देखना पड़ता है कि वो फ्रीक्वेंसी कितनी है। भाई, कोई अगर उदास बैठा हुआ है, लगातार रो रहा है, कभी कभी की स्थिति है कि वो 3 महीने 6 महीने से हो रहा है, तो जो भी उसके आसपास के लोग हैं उनको यह जानकारी होनी चाहिए कि कितने दिनों के बाद यह मानसिक रोग का रूप ले लेगा। नहीं तो हम जनरली बच्चों कहते हैं, अरे ये फालतू की चीज है, हम लोग के जमाने में तो डिप्रेशन होता नहीं था, हम लोग तो बस 2 थप्पड़ पड़ जाते थे, डिप्रेशन अपने आप भाग जाता था। पर ऐसा नहीं होता है। और फिर इसलिए भी लोग मानसिक रोग के पास जाने, डॉक्टर के पास जाने से घबराते हैं कि मुझे कोई ये कहेगा कि अरे ये तो पागल है, ये दवाई ले रहा है। इसलिए ये विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस बनाया जा रहा है। मैं आप लोगों को भी धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने अपने चैनल के माध्यम से लोगों को अवेयर करा रहे हैं कि मैं यही बार बार, मेरा मोटिव ही यही है कि जिस तरीके से शारीरिक बीमारियां होती हैं, मानसिक बीमारियां भी होती हैं। अब उसका देखिए कैसे फर्क पड़ता है। साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे, वो मेडिसिन देता है, मेडिसिन जो है वो बायोकेमिकल चेंज लाता है। अब वो जब तक आप मेडिसिन खाएंगे तब तक तो चेंज आएगा, पर जब थॉट प्रोसेस पर काम करते हैं तो बायोकेमिकल चेंज होता है। जैसा कि सर ने बताया कि हार्मोन्स जो होते हैं, जब हम खुश होते हैं तो हमारे 4 तरीके के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, डोपामाइन और एंडोर्फिन। तो ये जो होते हैं, जब हम अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करते हैं तो हम जब खुश होते हैं, और साथ में
जो मिड ब्रेन है आपका, उसके एमिगडाला से कॉर्टिसोल भी होता है जो हमको घबराहट और बेचैनी भी पैदा करता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, घबराहट बेचैनी जो है उसको ज्यादा बढ़ा देते हैं और खुशी के हार्मोन को कम कर देते हैं। तो यह मानसिक, देखिए मन जो है वास्तविक और काल्पनिक नहीं समझता है जी। मन जैसे एक वो दिया गया एक रिसर्च हुई जिसमें कि 2 घंटे तक एक ग्रुप को कहा गया कि आप मन में पियानो बजाइए और 2 घंटे तक एक ग्रुप को कहा गया कि आप हाथ से पियानो बजाइए। जब दोनों की मानसिक स्थिति का विवरण आया तो जो रिसर्च की रिपोर्ट आई, दोनों की स्थिति एक थी। जो लाफ्टर शो होते हैं या जो क्लब बने हुए हैं कि नकली हंसो, तो जो मन है वो वास्तविक और काल्पनिक नहीं समझता है और उसका हमारे मन का स्वास्थ्य पर भी हमारे असर पड़ता है। तो आज के दिन में यही कहना चाहूंगी। जी, बहुत अच्छी बात आप बता रही है मैम, और समय की थोड़ी सी कमी है, हालांकि बहुत बड़ा विषय है क्योंकि इस दिन को इसीलिए चुना गया। हालांकि हर दिन ये चर्चा होना बहुत जरूरी है कि आप अपने मन को कैसे स्वस्थ रखें। बहुत से टिप्स आप देती होंगी, मैं आपके पास एक टिप्स जरूर लेना चाहूंगी कि दवाइयां तो आप जरूर प्रिस्क्राइब करती हैं, लेकिन और क्या सलाह देती हैं अपने तमाम जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं या पेशेंट जो ना बन पाए, क्योंकि अगर धीरे धीरे ये बीमारी घर कर जाती है तो ही बीमारी कहलाती है, लेकिन अगर आप पहली स्टेज समझ जाएं कि मुझे कोई मानसिक रोग होने की स्थिति आ रही है, मैं डिप्रेशन में आ रही हूं या मैं अवसाद की स्थिति में आ रही हूं, तो पहले ही मैं मनोचिकित्सक के पास पहुंच जाऊं, तो क्या सलाह आप देती हैं कि आपको दवाइयों की जरूरत ना पड़े? सबसे पहले काउंसलर के पास जाइए जी। काउंसलर से पता चल जाएगा कि फ्रीक्वेंसी कितनी हो रही है। बहुत सारी परेशानी जो है वो काउंसलर के पास जाने से ही ठीक हो जाती है। अब उसके बाद जो थेरेपिस्ट होते हैं जो हीलिंग करते हैं, तो सबसे पहले काउंसलर तुरंत ही चले जाएं काउंसलर के पास, फिर थेरेपिस्ट के पास और फिर साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं। और अगर मान लीजिए आप साइकियाट्रिस्ट के पास चले भी जाते हो तो वहां के आजकल साइकियाट्रिस्ट जो हैं वो काउंसलर के पास भी भेजते हैं, तो दोनों ही चीजें होनी चाहिए। और काउंसलर के पास जाने में या पहले ये समझने में कि मैं मानसिक रूप से परेशान हूं, मैं तो रोग भी नहीं कह रही हूं, मैं सिर्फ ये बिल्कुल साधारण भाषा में कहना चाहती हूं कि अगर मानसिक रूप से परेशान हैं तो सबसे पहले आप अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्त से, किसी एक से जो आपके नजदीकी है उससे शेयर करिए। उससे शेयर करने पर अगर ठीक लगता है तो ठीक है, ज्यादा परेशानी नहीं बढ़ी, पर कोशिश करिए कि प्रोफेशनल काउंसलर्स के पास जाइए। काउंसलर के पास जाने के बाद भी अगर ठीक नहीं होता है तब साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए। पहले ये समझिए कि हम शारीरिक रूप से बीमार होते हैं, उसी तरीके से मानसिक परेशानियां भी आती हैं। बिल्कुल, तो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जितना आप सजग रहते हैं, मानसिक स्वास्थ्य के लिए सजग रहना भी बहुत जरूरी है। तापी सर, आपसे लास्ट कमेंट लेना चाहूंगी, हमारे तमाम दर्शकों को क्या सलाह आप देना चाहेंगे विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, क्योंकि आनंद को ही आप प्रेरक के तौर पर तमाम दर्शकों तक और तमाम लोगों तक पहुंचाते आए हैं। बिल्कुल सही कहा मैडम, बिल्कुल मैं आभार व्यक्त करता हूँ पुनः इस देश का, इस समाज का, इस चैनल का और आप सभी का, दर्शकों का, और अभिनंदन करना चाहता हूं कि मानसिक मतलब जो है मानस अपना ठीक रहे, मन बढ़िया कर ले, आनंदित रहे, प्रगति के आयाम तय करते रहे, और सबसे बड़ी बात है एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को अलग न करें, कनेक्टिविटी बनाए रखें और एक दूसरे की भावनाओं को समझें, और उसके लिए रोज अपना स्वास्थ्य, मेडिटेशन करें, योग करें, अच्छा खाएं, अच्छा रहें, संग में अच्छा रहे, और आप लोगों की अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ें, अच्छे विचार पढ़ें, सुबह से नकारात्मक भावना दूर करें, सकारात्मक रहें, बी पॉजिटिव और बी हैप्पी। बेस्ट विशेष फॉर गोल्डन डेस्टिनेशन, बी हेल्दी और बी वेल्दी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद, आपका आभार चंद्रशेखर था। बहुत शुक्रिया सर आपका, साथ ही मैम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। और आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर हम इस दिन को मनाते क्यों हैं। 1992 से विश्व भर में इस दिवस को मनाने की एक परंपरा शुरू हुई है, ताकि आप ये समझ पाए कि शरीर को स्वस्थ रखने के साथ साथ अपने मन को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। और हमारे बुजुर्ग तो पहले से ही कहते आए हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, चिंता चिता समान। तो चिंता ना करें,
चिंतन करें, क्योंकि चिंतन ही आपको भविष्य की राहों को अग्रसर होने के लिए, बढ़ाने के लिए, सफल होने के लिए जो है जरूरी है। तो चिंता का त्याग करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, योग मेडिटेशन का सहारा लें। और अगर आपको जरा सा भी यह अंदेशा हो जाता है कि आपको मानसिक रूप से कुछ भी परेशानी है, तो सबसे पहले अपने अपनों से मिलें और आपके मन में जो भी विकार है, जो भी बात चल रही है, अपने घर वालों से साझा करें। और ज्यादा दिक्कत है तो आप मनोवैज्ञानिक की सलाह जरूर लें। मोटिवेशनल्स जो गुरु होते हैं, आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे दोस्त बनाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसी के साथ ही इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाजत और आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड के साथ।